जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आजकल आप बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे कि रसिया जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है, जिससे कि पूरी दुनिया हाई अलर्ट पे चल गई है और फिर से एक बार वर्ल्ड वार 3 का खतरा बहुत ही बढ़ गया है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का साथ अमेरिका और पूरा नाटो फोर्स। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 1945 की तरह ही पूरी दुनिया दो पार्ट में बट गई है। यूक्रेन के साथ अमेरिका, यूके, कनाडा, पोलैंड, जॉर्जिया, रोमिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश है, जबकि रूस के साथ ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। और इसमें भारत का ऐसा हाल हो गया है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। हमें रूस की भी जरूरत है क्योंकि कभी भी हमारे 60 से लेकर 62% मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से आते हैं। और 1971 और 1999 के युद्ध में रूस ने हमारा बहुत साथ निभाया था। इसे इंडिया कभी भी भूल नहीं सकता। और भारत भी अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों से अपने रिलेशन नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वहां से भी हमको बहुत सारे टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मिलते रहते हैं और हमारे बहुत सारे लोग भी वहां पर काम करते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के विदेश मंत्रालय का क्या ऑफिशियल बयान है इस मामले पर। और आजकल आप बहुत नाटो फोर्स के बारे में सुन रहे होंगे, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। It's fought by two armies or two peoples. Wars are fought by two economies. Of course, NATO's armament potential and Russia's are not comparable. And News in the crisis in Ukraine and the intensifying threat of invasion. Fears in the West that Russia was planning to invade Ukraine. Consistently denies that it intends to invade Ukraine, but there in Crimea and additional artillery units in western Russia. Images taken in early February show how Moscow continued to deploy its armed forces. तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि रसिया और यूक्रेन का पूरा मामला क्या है। तो ये रहा इतना बड़ा देश रसिया, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, यूक्रेन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। उसके बाद अमेरिका उठा और उसने जाकर जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम पटक दिया, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया में उसके बाद दो ही सुप्रीम देश बच गए। एक था रसिया, उस समय का यूएसएसआर, और दूसरी तरफ था अमेरिका। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वैसे ही इन दो देशों में सिविल वॉर छिड़ गया, यानी कि गृह युद्ध। और ये 1945 से लेकर 1991 तक चला। रसिया चाहता था, यानी कि यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया उसके साथ रहे, और अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके साथ है। और इन दोनों ने इसके उसके करने के चक्कर में पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई। आप चाहे अफगानिस्तान में तालिबान का मैटर देखते हो, या सीरिया का मैटर, या आप चाहे खुद भारत में उग्रवादी यानी कि माओवादियों का मैटर देखते हो, ये कहीं ना कहीं सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध का ही देन है। वैसे ही इन दोनों देशों ने 1991 तक पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई। उसके बाद 1991 में जाकर यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। और यहाँ पर आप 15 देशों की लिस्ट देख सकते हैं। पहले लिथुनिया हो, या कजाकिस्तान, या उज्बेकिस्तान, यहाँ तक कि रसिया, बेलारूस, ये सभी पहले यूएसएसआर के ही पार्ट हुआ करते थे। और यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद सबसे बड़ा देश बच गया रसिया। जैसे आप अखंड भारत को समझते हैं, वैसे ही आप अखंड रसिया को समझ सकते हैं। अखंड रसिया के 15 टुकड़े हुए। और उसके बाद आप समझिए नाटो के बारे में। तो दोस्तों सिविल वॉर के ही दौरान अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश जैसे कि कनाडा, फ्रांस और यूके ने मिलकर नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, जिसके यूरोप में पहले कुछ ही देश सदस्य थे, लेकिन अब इसके कुल 30 सदस्य हैं। इन 30 का कहना है कि अगर कोई देश हम 30 में से किसी एक पर हमला करेगा तो हम 30 मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। यानी कि मान लीजिए कल रसिया उठा, और जैसा कि कनाडा नाटो का सदस्य, अगर रसिया कनाडा पर हमला करता है तो ये 30 देश जो नाटो के सदस्य है वो मिलकर रसिया पर हमला करेंगे। इसीलिए आप समझ ही सकते हैं कि नाटो कितना जरूरी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये पूरा बवाल नाटो के वजह से ही हुआ है। अब यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने, लेकिन रसिया कहता है यूक्रेन से कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो, लेकिन यूक्रेन कहता है कि हम बनबे करम। तो क्या हवा बोले वाला। अब अगर आप रसिया के एंगल से इस बात को समझेंगे कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रसिया चारों तरफ से घिर जाएगा। आखिर नाटो के बनने का मेनली कारण यही तो था कि पूरी दुनिया में से रसिया यानी कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को कम करना। अब मान लीजिए हम आप ही के दुश्मन को आपके बगल में लाकर खड़ा कर देंगे तो आपको डर होगा कि कब वो चाकू निकाले कर आपको मार देगा। वैसा ही हाल रसिया का है। अगर मान लीजिए कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो ये रसिया के लिए बहुत बड़ी हार होगी, और उसका इन्फ्लुएंस यूरोप में और एशिया में बहुत कम हो जाएगा। और ऐसे ही रूस यूक्रेन को समझाते रहा कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो, लेकिन यूक्रेन मानने को तैयार ही नहीं था। और रूस 2014 में उठा और यूक्रेन के जो आप नीचे वाला शहर ये देख रहे हो क्रीमिया, इस पर जाकर हमला कर दिया और कब्जा लिया। और फिर आगे चलकर अमेरिका ने रूस पर बहुत ज्यादा ट्रेड प्रतिबंध लगाया,
जिससे रूस की अर्थव्यवस्था तो डगमगा गई, लेकिन उसका कुछ ज्यादा प्रभाव न पड़ा। और फिर 2022 में रूस ने अपने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। वहीं यूएसए ने भी रसिया को ये वार्निंग दी है कि अगर वो यूक्रेन पर किसी भी प्रकार का हमला करेगा तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो दोनों देशों के बीच कोई बड़ी वॉर नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि रूस बहुत पावरफुल है और उसके बाद बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। अगर कोई भी वार होगी तो वो बहुत दूर तक जाएगी, इसीलिए अमेरिका रूस पर बहुत कड़े सैंक्शन लगा सकता है, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। और इस इतने बड़े क्राइसिस में यूक्रेन ने भी भारत से मदद मांगी है कि वो रूस को समझाए। इधर चाइना रूस को बार बार कह रहा है कि वो भारत से अपना मत क्लियर रखने को कहिए कि वो किसका साथ देगा। उधर अमेरिका भी भारत पर दबाव बना रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो भारत को इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हमें रूस और अमेरिका दोनों की जरूरत है। अगर मान लीजिए भारत रूस से डायरेक्ट पंगा लेता है इस बात पर, तब रूस उसके बाद पूरे तरीके से चाइना को फेवर करने लगेगा, जिससे एशिया में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हमसे अलग हो जाएगा, जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि 1971 में जब अमेरिका ने हम पर परमाणु बम से हमला करना चाहा तब भी रूस पूरा दुनिया में एक ही देश था जिसने हमारी मदद की, और आगे भी रूस ने भारत की बहुत मदद की। जब 1999 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई, लेकिन उस समय पूरी दुनिया में से रूस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत का सहयोग किया, और भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस ने ही छोड़ा था। और अगर दूसरी तरफ आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका एक मतलबी दोस्त के रूप में रहता है। कैसे कोई मतलबी दोस्त होता है? जब उससे आपको काम हो तो आपसे अच्छे से बात करे, और जब उसका काम निकल जाए तो बाय बाय टाटा कहकर निकल जाए। वैसे ही अमेरिका है। अगर आप अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो ये इसीलिए यूक्रेन पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि पूरी दुनिया में वार छिड़ते रहे, क्योंकि जब तक युद्ध का खतरा मंडराते रहेगा तब तक अमेरिका के हथियार बिकते रहेंगे। मान लीजिए कि रसिया अभी यूक्रेन को धमकी दे रहा है तो यूक्रेन घबरा गया और ये सीधे जाएगा अमेरिका के पास और अमेरिका से मदद की गुहार मांगेगा, और अमेरिका इसको बदले में अपने हथियार बेचेगा। ऐसे अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट होगी और पूरी दुनिया में ऐसे ही लड़ाई के माहौल बनते रहेंगे। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत को इसमें किसका साथ देना चाहिए, रूस या अमेरिका का।